तो गीता के षष्ठ अध्याय, सिक्स्थ चैप्टर शुरू हो चुका है। पिछले बार 5 श्लोक किया था। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। तो अपनी भलाई तो खुद से ही होगी, अपने आप से। और अपने आप को कभी भी गिरने मत देना। तुम्हारा कोई अगर मित्र है, दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम ही हो। तुम्हारा अगर कोई बेस्ट शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु, वो तुम ही हो। तो यहां तक श्लोक हमने किया था। यद्यपि ये श्लोक अध्यात्म से रिलेटेड है, अर्थात जब आपकी स्पिरिचुअल जर्निंग होगी, आप अकेले ही होंगे। आपका ही कर्म, आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपकी मन, आपकी बुद्धि, जितना आपने इसमें एफर्ट किया होगा उतना ही रिजल्ट मिलेगा। वहां ये कोई नहीं देखने वाला कि आपको किसी ने बुरे रास्ते पर ले गया, अच्छे रास्ते पर ले गया, क्या अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं होता है। पर इसको अगर आप डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो भी वो एक एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट श्लोक है। कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, तो उसका मेन जो कारण है, मुख्य जो कारण है, में हम खुद होते हैं। बाकी लोग तो, बाकी लोग, बाकी चीजें, बाकी इंसिडेंट तो वहां साथ देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, हार्ड वर्किंग है, पर वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितना कंपैरेटिवली कम मेहनत करने वाला, कम टैलेंटेड, कम स्मार्ट पर्सन सक्सेसफुल होते हैं। ये फैक्ट है। पर उसमें दो चीजें जुड़ती है हमारे लाइफ में, जो भी अच्छे बुरे होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। आम भाषा में उसको कहते हैं हार्ड वर्क एंड डेस्टिनी, है ना। मतलब हार्ड वर्क करने पर भी आपको, जरूरी नहीं हर व्यक्ति ऊपर पहुंच जाए, और जो ऊपर पहुंचे जरूरी नहीं कि उन सब ने हार्ड वर्क किया हुआ हो। क्योंकि हार्ड वर्क इटसेल्फ इज नॉट एनफ। उसके साथ दूसरे फैक्टर होता है डेस्टिनी। कभी कभी आप एवरेज पर्सन भी हैं, पर आपका, आपको डेस्टिनी अच्छी है कि आपको अच्छे इकोसिस्टम मिल जाता है, अच्छा लोग मिल जाते हैं, अच्छे गॉड फादर मिल जाते हैं, जो भी हो। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी ठीक टाइम पर मिल जाती है। आप जो भी है, ये सब चीजें आपके साथ घट जाता है, दूसरे के साथ नहीं घटता। ये कॉमन लोगों का है। ये गलत है या सही है? एब्सोल्युटली सही है। तो अगर ये एब्सोल्युटली सही है, तो फिर कर्म सिद्धांत में कहाँ फिट बैठेगा? डेस्टिनी। हार्ड वर्क तो चलो कर्म सिद्धांत में आ गया, तो डेस्टिनी कहाँ बैठेगा? प्रारब्ध। आपका अपना ही पहले के किए हुए, पढ़े हुए, समझे हुए, एक्सपीरियंस किए हुए जो कर्म है, जो कि इनविजिबल फॉर्म में, प्रारब्ध फॉर्म में आपके अंदर होते हैं, वही प्रारब्ध आपके लिए गुड डेस्टिनी या बैड डेस्टिनी के रूप में सामने आता है। वहां समझ में आती है ना? नहीं। तो अब एट द एंड ऑफ द डे मतलब क्या है? कि तुम्हारी अच्छी या बुरी, सक्सेस या अनसक्सेस के पीछे सिर्फ तुम ही हो। अगर हम पब्लिक की बात भी लें, जो कि यूनिवर्स में फेमस है सारे दुनिया में, क्या हार्ड वर्क एंड डेस्टिनी, और इसको अगर हम अपनी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ढांचे में बात करें कि तुम्हारा अभी का कर्म और पुराना कर्म, पुराना कर्म डेस्टिनी होता है। तो, तो यही तुम्हारे सुख दुख, अच्छे बड़े भूले, इन सब का रीजन बनता है। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम ही तो तुम्हारे शत्रु या तुम ही तुम्हारे मित्र बने। बात क्लियर है? इसीलिए ये श्लोक तो
हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर व्यक्ति को याद कर लेना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम। चले मैं श्लोक दिखा देता हूं। ये पिछले बार हमने पढ़ा था ना, ये पांचवा श्लोक है। उद्धरेदात्मनात्मानम, बोलिए आप लोग। उद्धरेदात्मनात्मनः आत्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत्। नात्मानम् अवसादयेत्। हाँ, तोड़ के नहीं बोलिए। नात्मानमवसादयेत्। नात्मानम् अवसादयेत्। नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो। आत्मैव आत्मनो आत्मैवात्मनो बन्धो। बन्धुः। आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव आत्मैव पुरात्मनः। रिपुरात्मनः। तो ये श्लोक तो हमने कर लिया था। आज उसकी अगला श्लोक जो है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। फिफ्थ श्लोक में बोला, तुम ही तुम्हारा बंधु हो, तुम ही तुम्हारा शत्रु हो। तो फिर वो कौन सा पर्सन है, वो कौन सा व्यक्ति है जो अपना मित्र हो सकता है, और वो कौन सा व्यक्ति है जो अपना ही दुश्मन हो सकता है? तो आप आपको पूछें या दुनिया को पूछे, लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। पर गीता बड़े सिंपल भाषा में और बहुत कम वर्ड्स में बोलता है। बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य, वो व्यक्ति अपना बंधु मित्र फ्रेंड होता है, ये न आत्मा एव आत्मना जीत, जिसने खुद से खुद को जीत लिया है ना। हु हैज कॉन्क्योर्ड सेल्फ बाय द सेल्फ। और दुश्मन कौन है अपना? अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। वो व्यक्ति अपना ही शत्रु होता है जो अनात्मा है, जिसने अपने सेल्फ को, अपने आप को जीता नहीं है, या अपने आप को अपने कंट्रोल में नहीं रखा। ये जो सेल्फ वर्ड है, अपना, ये इसको संस्कृत में आत्मा बोलते हैं। सोल को भी आत्मा बोलते हैं, सेल्फ को भी आत्मा बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ आत्मा के अर्थ मतलब सोल सोल का शत्रु है, सोल सोल का मित्र है, नहीं। यहाँ आत्मा मतलब सेल्फ, खुद। हिंदी में कहेंगे स्वयं, मतलब हिंदी तो उर्दू वाले शब्द ही लेता है, पर शुद्ध संस्कृत में कहेंगे स्वयं। मैं अपने स्वयं का शत्रु हूं या मित्र हूं। जब मैं कहता हूं मैं या सेल्फ, वो किसको आइडेंटिफाई करता है? शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब के कॉम्बिनेशन को। जिसने खुद को जीत लिया है, खुद को मतलब अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां। बॉडी को तो जीतने की जरूरत नहीं है, बॉडी तो ईंट पत्थर की तरह होता है, उसको क्या जीतेंगे? उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। प्रॉब्लम है इस बॉडी के जो दूसरे पत्ते, ब्रांचेस होते हैं। वो कौन है? आपका माइंड, आपकी सेंसेस, इंद्रियां और मन। तो जब भी कहा जाए कि आत्मिन, आत्मजित, सेल्फ कॉन्करर, वो सेल्फ कॉन्करर क्या है? आत्मा को जीता, शरीर को जीता नहीं। और इसका सिंपल मीनिंग है, जिसने अपने माइंड को और सेंसेस को जीत लिया, है ना। तो जिसने खुद को जीत लिया, खुद का मतलब अपनी मन को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपनी इच्छाओं को, जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, जो डिजायर है, इनको अपने कंट्रोल में रखा, उसको हावी होने नहीं देता अपने लाइफ में।
और बाकी रहे जो मन की गुलाम है इंद्रियां, कभी तो मन के हिसाब से चलते हैं, कभी अपने आप चल पड़ते हैं। अपने आप कब चलते हैं बिना मन के, आप कहेंगे? भाई इंद्रियां तो बिना मन के चल नहीं सकते। चलते हैं, बिना मन, मन ना हो तो भी चलेंगे, अगर आपकी ये पर्सनालिटी ट्रेट बन जाए, अर्थात हैबिट बन जाए। मेरे हाथ उठते हैं, मेरा मन नहीं, मुझे मेरा मन को पता ही नहीं कि मेरा हाथ, मेरा मन तो नहीं चाह रहा है कि मेरा हाथ उठे, मेरा हाथ उठ रहा है ना। आपको पता है हम पचासों नहीं हजारों चीजें करते हैं, अच्छे और बुरे, इसलिए नहीं करते हैं कि मन या आपकी इच्छा होती है। शुरू शुरू में इच्छा हुई होगी, बाद में आपने इतना किया, वो एक हैबिचुअल पैटर्न बन गया है, वो रोबोट की तरह अपने आप चलता है। वहां इच्छा अनिच्छा नहीं होती है। तो इंद्रियां मन के कहे बिना भी बहुत सारे काम कर डालते हैं, जब जब उनको हैबिट बन जाए, ऑटो मोशन पर चल पड़ते हैं। इसलिए इंद्रियों को, मन को जीतने पर अपने आप इंद्रियां जीत जाना चाहिए, क्योंकि माइंड ही कंट्रोलर है। पर क्या है कि नौकर चाकर भी कभी कभी अपनी पैसा बचा के रख देते हैं ना, मालिक ना भी हो तो भी वो फायदा उठा लेते हैं। आपको पता है जो पुराने नौकर वगैरह होते हैं, राजा महाराजा या बड़े बड़े लोगों के घर में, तो वो इतने उनकी घर में चलने लग जाती है, कभी कभी पुराने नौकर वगैरह वो घर की जो बच्चे होते हैं, जो मालिक के बच्चे, उनको भी डांट देते हैं। है ना, मालिक ना भी हो तो भी पूरी घर की जिम्मेदारी वो संभाल लेते हैं, मालिक को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो नौकर एक तरह के हाफ मालिक बन गए होते हैं, बच्चों को भी कंट्रोल करते हैं। तो क्योंकि रहते रहते करते करते ऐसे हैबिट होता है। तो इंद्रियां की यही दशा है, इंद्रियां तो मन के नौकर हैं, पर मन के अब कुछ सालों के बाद आपकी हाथ पैर नाक कान वगैरह वो अपने आप चलने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा नमूना है, मतलब एग्जाम्पल दें, जिनको टाइम पर खाने की, टाइम पर सोने की, टाइम पर उठने की आदत है ना, तो क्या होता है, आपकी बॉडी ब्रेन अलार्म अपने आप बज उठता है। सपोज आपको 12 बजे खाने की आपने आदत बना रखी है, अब कहीं 10 बजे भी खा लिया हो तो भी 12 बजने को 10 मिनट तक तो आपको फूल लगेगा। पर जैसे ही 12 बजा, 12, 5, 10, आपको वो बेचैनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए नहीं कि आपको पेट खाली है, इसीलिए कि वो अलार्म सेट हो चुका है कि 12 बजे ही आपको खाना है। आपने अगर गलती से कभी 10 बजे खा लिया तो भी 12 बजे ही भूख लगेगा। 5 बजे उठने की आदत है आपको, अब आप 3 बजे भी सो जाओ तो 5 बजे नींद खुलेगी, अगर आपको आदत बन चुकी है। ऐसे हजारों चीजें, हजारों चीजें। तो ओके, वापस आते हैं। तो जिसने मन और इंद्रियां इन दोनों को जीत लिया, उसी को कहा जाता है सेल्फ कॉन्क्यूरर, खुद को जीतने वाला। जिसने खुद को जीत लिया वो अपना मित्र होता है। अब मैं इसके स्पिरिचुअल अर्थ को तो बाद में डिस्कशन करेंगे। हम और आप सब लाइफ में इसको ही एनालाइज कर लीजिए। जिसको खाने की चटपटा शौक है, जिसको ठीक से लाइफ जीने की आदत नहीं है ना, तो कौन है ये लोग? ये अपने ही शत्रु होते हैं। नहीं, जो अपने ईर्ष्या द्वेष लालच गुस्सा आदियों के शिकार हैं, वो सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाते हैं? खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप ये सब चीजों पर कंट्रोल पाते हो, जब अपने लाइफस्टाइल पर कंट्रोल पाते हो, अपने माइंड और इंद्रियों को मन मर्जी नहीं करने देते हो, तो आप अपने पर जिद करते हो, उससे फायदा आपको होता है, आप हेल्दी होते हो, आप ज्यादा शांत होते हो, आपको स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन कम होता है।
तो इसीलिए जिसके लाइफ में भी मेंटल प्रॉब्लम है, इसका कारण है कि वो कहीं ना कहीं अपने पर, अपने किसी हैबिट पर, किसी चीजों पर कंट्रोल नहीं पाया है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। गीता तो अध्यात्म मार्ग की, स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहा है कि जिसने खुद को जीत लिया, मन इंद्रिय को, इस रास्ते में तो वो खुद का ही मित्र है। और उल्टा क्या बोला, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मैव शत्रुवत्। जिस व्यक्ति खुद को अपना ही नहीं पाया, जिसने अपने आप को अपना नहीं पाया, वो वो अपना शत्रु है। जब आपको सारी दुनिया चाहिए, आपको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, सब चाहिए, और उस सब चाहिए के चक्कर में आप खुद को चाहना भूल गए, तो फिर आप मेंटली, सेंसुअली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर तरह से डिवास्टेटेड है, बर्बाद है आप। कंक्लूड क्या है, तो व्यक्ति खुद का ही शत्रु है, खुद का ही मित्र है। और वो व्यक्ति जिसने अपने पर कंट्रोल पा लिया है, अर्थात मन इंद्रियों पर, वो अपना मित्र है, वो अपना बंधु है। और जिसने अपने पर कंट्रोल नहीं पाया, अपने पर जीत नहीं पाया, वो सब अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए लाइफ में जब बहुत लगे कि सब कुछ खराब है, तो कभी कभी अपनी नेचर को, अपनी हैबिट को, अपनी टेम्परामेंट को, इनको भी एनालाइज करें। सेल्फ एनालाइज जिसको कहते हैं, है ना, तो बहुत चीजें ठीक हो जाएगी। चल अगला श्लोक लेते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जीतात्मनः, जिसने अपने आप को जीत लिया है, कंक्योर कर लिया सेल्फ को, है ना। प्रशांतस्य, और जिसका मन, मतलब माइंड, प्रशांत और ट्रैंक्विलिटी से भर गया है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत कहते हैं ठंड, कोल्ड, उष्ण कहते हैं गर्मी, हीट, और सुख कहते हैं प्लेजर, दुख कहते हैं सफरिंग। मान, सम्मान, मान वाला सम्मान, ऑनर पाना, और अपमान मतलब ह्यूमिलिएटेड होना या डिसऑनर्ड होना। तो ठंड में या गर्मी में, सुख में या दुख में, ऑनर में या डिसऑनर में, मतलब मान या अपमान में, जो प्रशांत रहता है, कि जिसका मन शांत रहता है, ट्रैंक्विलिटी से भरा हुआ रहता है, और जिसने अपने आप को जीत लिया है, परमात्मा समाहित, उसी के अंदर ही परमात्मा प्राप्त होता है। अर्थात अर्थात उसी को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, या परमात्मा को रियलाइज वो करता है। वैसे तो परमात्मा सबके अंदर है, पर यहाँ समाहित उसके अंदर समाया है, मतलब है कि उसी को पता लगता है कि मेरे अंदर परमात्मा है, सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट। अब देखिए, कुछ चीजें तो आप सेकंड चैप्टर से अलग अलग चैप्टर में घुमा फिरा के पढ़ते हैं, वर्ड्स अलग होते हैं, बात वही है। सुख और दुख में एक जैसा जो हो जाए, मान और अपमान, ऑनर और डिसऑनर में भी एक जैसा हो जाए, ठंड और गर्मी में भी एक जैसा हो जाए, ये तीन एग्जाम्पल दिया। बाकी आप हजारों जोड़ सकते हैं। पेयर सब अपोजिट, दो अपोजिट चीजों की जो पेयर है, द्वंद्व है, उसमें जो बराबर जिसका मन रहता है, जिसका मन, माइंड, फिजिकली आपको क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसा व्यक्ति को परमात्मा का अनुभव उसको हो जाता है। पर ये होता है, ये जो जितात्मा शब्द दिया, ये उसके साथ जोड़ के देखने की जरूरत है। जब तक आप सेल्फ को कॉन्क्योर करेंगे नहीं, अपने आप को जीतेंगे नहीं, तब तक ये सब होगा भी नहीं। ये इंटर रिलेटेड है।
अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली थ्योरी है ये। तो आप ये सब अपने आप को जीत के इन सब चीजों में मन शांत रहेगा, अर्थात सुख दुख आदि, या सुख दुख आदियों में मन को शांत रखते रखते आप अपने आप को जीतेंगे, ये इंटर रिलेटेड है। मतलब आप थोड़ा इधर करेंगे ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये और अच्छा होगा, है ना, ये और अच्छा होगा तो यहाँ और अच्छा होगा। तो ये तो इंटर रिलेटेड है ना, स्पिरिचुअल जर्निंग और प्रैक्टिस ये इंटर रिलेटेड है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी जर्निंग स्टेप बढ़ेगा, अध्यात्म का यात्रा, और अध्यात्म की यात्रा जितना स्ट्रांग बनेगा आपकी प्रैक्टिस इतना इजियर होता जाएगा, है ना नहीं। तो ये इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए जीतात्मा, जिसने अपने आप को, आत्मा शब्द यहाँ सोल नहीं, सेल्फ, सेल्फ मतलब माइंड और सेंसेस, बेसिकली इन दोनों पर बात हो रही है। जिसने मन इंद्रियों को जीत लिया और सुख दुख आदि जितने भी पेयर्स हैं उन्हें अपना मन को प्रशांत कर दिया। शांत तो आप समझते हैं, वैसे पहले भी मैंने बताया शांति शांत एक ही बात है। ये एक नेगेटिव वर्ड है ना। नेगेटिव वर्ड इन द सेंस absence ऑफ पेन और एजिटेशन को हम शांति कहते हैं। एजिटेशन ना होना, टेंशन ना होना, स्ट्रेस ना होना, दुख ना होना, इसको कहते हैं शांति। इसकी रूट वर्ड है शम धातु, शम। शम उपरमे, उपरमे मतलब टू कंट्रोल, टू सप्रेस। सप्रेस किसको करेंगे? सुख का नहीं करेंगे ना, दुख का। जब दुख ना हो, दर्द ना हो, उस स्टेट को कहते हैं शांति। सुख में, सुख एक अलग स्टेट होता है ना नहीं। तो नॉर्मली हमारा जो एजिटेशन है वो दुख के कारण आता है या नेगेटिव चीजों के कारण आता है। अगर आप इन नेगेटिव चीजों को सहने की आदी बन गए तो आपकी मेंटल एजिटेशन, जो मानसिक क्षोभ है ना, समुद्र में जो जो लहरें जोर जोर से आते हैं, वही वही मन की ये जो अवस्था, इसी को हम क्षोभ कहते हैं। तो वो शांत हो जाता है। तो सुख में और दुख में, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दुख में हमें दुखी नहीं होना, इसकी प्रैक्टिस करना है। पर आपको पता है प्रैक्टिस आप कहां से शुरू करेंगे? सुख में ना उछलने से। जैसे होता है ना, आपको कितने बार बताया, हमारे ऋषियों को प्रॉब्लम था मौत से, कि मौत दर्दनाक है, उससे बचना है। और उन्होंने काम किस पर किया? कि पैदा ना होने पर, क्योंकि पैदा होने से मरते हैं। तो ध्यान रखिए, बीमारी कहीं होती है, इलाज और कहीं होता है। तो जिनको ये चिंता है कि मुझे कम स्ट्रेस हो, कम दुख हो, तो वो काम किस पर करे? अपनी खुशी को मैनेज करने। अगर तुम खुशी में जितना कम उछलोगे अंदर से इंटरनली, उतना दुख में आपको कम कम ब्रेकडाउन आपका होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि पेयर शिप में होते हैं ना। ये ध्यान रखिए, आपको सबसे इजीएस्ट वे टू स्टार्ट, मेंटेन करिए अपनी सुख को, तो फिर दुख धीरे धीरे मेंटेन होगा। चलिए, तो जब सुख दुख आदि, पेन प्लेजर आदियों आदियों में तुम्हारा मन फुल ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांत हो जाता है, तो तभी जाकर के तुम उस परमात्मा को, जो कि ऑलरेडी समाहित सब जगह है, पर तुम्हें पता लगता है कि वो तुम्हारे अंदर है। और इसको आप वो ऊपर के दो श्लोक से जोड़ेंगे कि तुम ही तुम्हारा शत्रु हो, तुम ही तुम्हारा मित्र हो। तो ये उस मित्र के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि वो मित्र, जो जो स्वमित्र, स्वमित्र मतलब सेल्फ फ्रेंड। ये जो सेल्फ फ्रेंड और फ्रेंड ऑफ सेल्फ, वो कौन होता है? जो खुद पर जीत लिया है, खुद के माइंड और खुद के सेंसेस को जीत लिया है,
वो स्वमित्र होता है। मैंने स्वमित्र शब्द आपको सुना है, मतलब स्वमित्र समझ में है ना, स्व मतलब सेल्फ, मित्र मतलब फ्रेंड, और स्व शत्रु, स्व रिपु मतलब सेल्फ एनिमी, जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं पाता है। चलिए अगला श्लोक लेते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। जो व्यक्ति ज्ञान नॉलेज, विज्ञान सुपीरियर नॉलेज, इन दोनों से तृप्त हो गया हो, सेटिस्फाइड हो गया हो, कूटस्थ, जो जिसका मन अभी शेकन नहीं होता, हिलता नहीं है परिस्थिति के कारण, अब वो उसका मन एजिटेटेड नहीं होता, विजितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, सम लोष्ट अश्म कांचन, जिसके लिए लोष्ट कहते हैं कंकर, कंकर समझते हैं, ये जो पत्थर स्टोन्स होते हैं, अश्म बड़े बड़े पत्थर, और कांचन सोना, जिसके लिए वो सोना हो या बड़े बड़े पत्थर हो या छोटे छोटे डस्टी स्टोन्स हो, ये सब जिसके लिए बराबर हो जाते हैं, एक जैसा हो जाते हैं, युक्त इति उच्यते योगी। तब वो जो योगी, जो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो युक्त कहलाता है, अर्थात अचीवर कहलाता है। अब उसका योग सिद्ध हो गया है ना। तो तीन चार शब्दों को बस ध्यान दे के बाकी चीजें तो क्लियर है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त है, तो ज्ञान मतलब नॉलेज है। तो दो लेवल की नॉलेज है। एक तो जो हमें सुपरफिशियल नॉलेज है, बुक पढ़ के, किसी के सुन के, किसी को जान के जो ज्ञान होता है, ओवरऑल जो थियोरिटिकल ज्ञान है या सुपरफिशियल है, उसको हम कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। विज्ञान ये हिंदी वाला वर्ड नहीं है, विज्ञान जिसका मतलब साइंस है। विज्ञान वाला विशेष ज्ञान, मतलब जिसके जिस सब्जेक्ट में या जिस चीज के बारे में आप डीपली नॉलेज है, उसकी रियलिटी, उसकी जो जो ट्रूथ है, उसको आपने जान लिया है। पेड़ को किसी भी पेड़ को जानना कि ये एक खजूर का पेड़ है या आम का पेड़ है, उसके पत्ते ऐसे होते हैं, उसका ट्रंक ऐसे होता है, ये सब चीजें ज्ञान है, सिंपल नॉलेज है ना। आपको ये भी पता है खजूर का पेड़ कहाँ होता है, ये रेगिस्तानों में ज्यादा होता है या कोस्टल एरिया में ज्यादा होता है। हाँ, और ये जो सेब का फल है वो ऐसे दिखता है, ऐसे पेड़ों में होता है, क्योंकि आप चले गए कश्मीर घुमाए, हिमाचल घुमाए, वहां वहां आपने एप्पल का पेड़ भी देख लिया। और आप समुंदर के किनारे या रेगिस्तानों में चले गए, आपने वहां अरब में चले गए, आपने वहां खजूर भी देख लिया, और आपको पता है खजूर कहाँ होता है, कैसे होता है, आम वगैरह वगैरह। ये आपकी सुपरफिशियल नॉलेज है। ज्ञान, विज्ञान, जब आप उसके डीपली रियलिटी तक जाते हैं, खजूर का पेड़ ऐसा क्यों होता है, उसके फल ऐसे ही क्यों होते हैं, सेब और खजूर एक जैसा क्यों नहीं हो सकते, सेब क्यों सिर्फ ठंड में पहाड़ियों में होता है, ये कोई भी पेड़ में फूल क्यों उगता है, फल क्यों आता है, रस क्यों ऐसा अलग अलग होता है, इन सब चीजों का जब ज्ञान आपको हो जाए, तो आप क्या कहते हो कि ही इज ए साइंटिस्ट। ये विज्ञान हो गया, विशेष ज्ञान। जिसको हम साइंस कहते हैं, वो एक्सटर्नल दुनिया की किसी भी चीज के बारे में जो डीप अंडरस्टैंडिंग है या जो डीप नॉलेज है, या उस डीप किसी चीज की रियलिटी को डीपली ढूंढना, उसको हम साइंस कहते हैं।
हमारे यहाँ विज्ञान के दो छोर है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। साइंस इंटरनल पर काम नहीं करता, इंटरनल पर काम करता है मेडिकल, बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन को स्टडी करता है। हमारे लिए वो भी एक्सटर्नल ही है। हम जब एक्सटर्नल कहते हैं, इट्स नॉट आउट ऑफ बॉडी, एनीथिंग विच इज मटेरियल इज एक्सटर्नल, और उस पर भी काम करना चाहिए, वो भी विज्ञान है। पर विज्ञान की जो और एक ब्रांच, जो सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटल लर्निंग में, अर्थात इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं कहेंगे एशिया में, पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुआ वेद के कारण। बाकी पूरे एशियन कंट्रीज में कन्फ्यूशियस हुए, सेंटो हुए, चाइनीज जापानीज वगैरह भी बड़े सारे फिलोसोफर हुए, और भारत तो है ही। तो हम हमारी और एक चीज में हम अंदर तक जाते हैं, टू फाइंड द कॉन्शसनेस, चेतना, आत्मा, परमात्मा, और ये इंटरनल खोज होता है। ठीक है, तो ये भी विज्ञान के कैटेगरी में ही आता है। विज्ञान, आप इसको, हमारे शास्त्र साइंस विज्ञान शब्द का यूज करते हैं, विशेष ज्ञान। जब आप उसको जान लिए, तो जिसको ज्ञान और विज्ञान दोनों हो गया, बुक्स पढ़ने से, गुरु के मुंह से सुनने से, सत्संग करने से, शास्त्र पढ़ने से, दुनिया देखने से उसको ज्ञान हो गया। और जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को एक्सपेरिमेंट करते, रियलाइज करते 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 उसने उसको रियलाइज कर लिया। कि क्या रियलाइज किया? कि ये कॉन्शसनेस अलग चीज है, मैटर अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बुद्धि और मन का क्या रोल है, ये यूनिवर्स कैसे चलता है, ये डीपली आपने जान लिया। तो इसको क्या कहते हैं? रियलाइजेशन, अनुभव। दो तरह की लैबोरेटरी है, एक इंटरनल लैबोरेटरी, एक होता है एक्सटर्नल लैबोरेटरी। एक्सटर्नल लैबोरेटरी में आप मैटेरियल चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरनल लैबोरेटरी में आप खुद को, सेल्फ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो डीप तक जाना वो विज्ञान है। तो केवल ज्ञान से जो तृप्त हो जाता है ना, मतलब जो सेटिस्फाइड हो जाता है कि मुझे ज्ञान हो गया, वो तो एरोगेंट बनता है। जो प्रोफेसर्स होते हैं, एकेडमिक होते हैं, या जिसको भी किसी भी सब्जेक्ट में जो किताबें पढ़ के या सुन के जान के जिसको ज्ञान हो गया, वो एरोगेंसी आ जाती है कि मैं, जैसे पावर आने पर, आपको पता है ना, जो एरोगेंसी है, ईगो है, वो बहुत सारी चीजों में नहीं, सिर्फ 5-7 चीजों में आता है। पावर, पोस्ट, नॉलेज, वेल्थ, रूप, ब्यूटी, है ना, पब्लिक, बल, जो जिसको कहते हैं पावर। पावर की भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, पावर टू रूल, पावर टू कंट्रोल, एंड पावर लोक बल। लोक बल समझते हैं? अगर आपके पीछे 2 लाख 10 लाख लोग खड़े हैं, तो वो भी एक बल ही होता है, फिर आपको भी है ना, वो भी एक पावर है। तो इन सबसे ईगो आता है। तो ज्ञान उनमें से एक है, ईगो आता है। पर जब आप डीपली घुस जाओ उस ज्ञान के साथ साथ, जब आपका विज्ञान हो जाए, आप खुद को अच्छी तरह समझ जाओ, फिर ये ईगो वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त हो गया है, सेटिस्फाइड है। क्या सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड होने का डेफिनेशन क्या है? जब आप शेर जब अभी अभी ताजा एक उसको जानवर मिला, मार के खाया, भरपेट खाया, खा के पड़ा हुआ है, तब अगर आप शेर के आसपास से गुजरोगे भी ना, तो शेर आपको नहीं खाने वाला है, अटैक भी नहीं करने वाला है। क्यों? पता है? वो तृप्त है। जब आप भरपेट खाना खा चुके हो, तब आपको कोई कितना भी बढ़िया खाना दे, नहीं खाओगे, अगर ज्यादा लालच ना हो तो। इंसान की प्रॉब्लम है ना जानवरों से अलग है, कि इंसान की अपनी और भी चीजें होती हैं, लालच वगैरह आ जाते हैं।
तो ज्ञान से जो तृप्ति है वो तो आपको आधा अधूरा बना के छोड़ देता है, और आप अंदर से हमेशा वैक्यूम फील करते हैं। पर जब आपको रियल ज्ञान हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, तब जो वो तो तृप्ति होती है ना, सेटिस्फेक्शन, उसका क्या डेफिनेशन है? अब आपको किसी चीज की जानने की, खाने की, पाने की इच्छा ही होती है ना। बात समझ में आती है? सेटिस्फेक्शन का रिजल्ट, कंसेक्वेंस समझते हैं? सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब होता है? अब आपको कुछ जानने की जरूरत होती है। जानना मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं, किसी चीज को पाने की अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। मतलब जिसको आपने कहा कि मुझे, मेरे पास जमीन नहीं है, तो राजा ने कहा क्या चाहिए? कि एक जमीन का टुकड़ा चाहिए। बोले ठीक है, मैं तुम्हें पूरी धरती दे देता हूं, ये धरती तुम्हारी है, इस धरती में जो कुछ है वो तुम्हारा है, और जो जो ओन करते हैं वो भी सब तुम्हारा, उनसे उनसे आप तुम टैक्स ले सकते हो। अब आपको क्या पाने की इच्छा होगी? आए थे तो आप छोटी सी जमीन की टुकड़े के लिए, आपको पूरी धरती मिल गई, तो सेटिस्फाइड होंगे ना, नहीं होंगे? यही है, जब आप खुद को जान गए, उसके बाद वो जो जो तृप्ति होती है, जो सेटिस्फेक्शन होता है, उसके बाद आपको बाकी चीजें तो बेकार लगेंगे। गरीबों के चीनी खा करके मीठा का स्वाद लेना जैसा। अब आप बड़े घर के हैं, हाई फाई मिठाइयां खाते हैं, है ना, तो आपको अब चीनी और शक्कर, इससे अब आपको थोड़ी ही मीठा का स्वाद भरना होता है, वो तो बेचारे गरीबों का रह गया है। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति बाकी दूसरों के ऊपर, उसका पता है भाव कैसे होता है? दया भाव। दया समझते हैं? कंपैशन। बेचारे अनाड़ी हैं, अज्ञानी हैं, समझ नहीं पाते हैं, जिंदगी भर खिलौने के पीछे भागते हैं खुशी के लिए। खुशी का सागर तो यहाँ है, उनको पता लग गया। सेटिस्फेक्शन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। अब आपको समझ में आई? ज्ञान जो थ्योरी नॉलेज, विज्ञान जो प्रैक्टिकल नॉलेज, इन दोनों से जब वो तृप्त हो जाता है जो व्यक्ति, कूटस्थ। कूट कहते हैं जो हिलता डुलने, अब हिलने डुलने का, शेक होने का अब कोई कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे पहाड़ है, अब ये कूट है, स्थिर है, स्टडी है, फॉर्म है, उसमें स्थित है। जब तुम्हारा मन, अब तुम कहाँ स्थिर स्थिर ये जो चीजें बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है? सब माइंड के बारे में। जब तुम्हारा कूटस्थ हो जाए, अर्थात अब हिलता डुलता नहीं है, पूरा शांत, भूमा, जो एब्सोल्यूट है, द सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, वही सुख है। बाकी तो जो सुख के नाम पर वो लॉलीपॉप है ना। और वो शांत है। तो कूटस्थ, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, स्थिर होने का क्या मतलब है? ना लाल में ना पीले में इंटरेस्ट है, ना खाने में ना पीने में इंटरेस्ट है, ना किसी भी चीज की एक्सटर्नल चीजों में सुख ढूंढने में, खुशी ढूंढने में आप कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तुम कूटस्थ हो जाओ तो प्रशांत हो जाओगे। विजितेंद्रिय, ये तो बेसिक एलिमेंट है, इंद्रियों को जिसने जीत रखा है। सम लोष्ट अश्म कांचन। लोष्ट कहते हैं ये जो कंकर, अश्म कहते हैं बड़े बड़े पत्थर, कांचन कहते हैं गोल्ड। आपको कोई कहे कि ये लो 10 किलो का गोल्ड है, कोई कहे देखो ये पूरा का पूरा माउंटेन है, पत्थर, और ये रेत है, 10 ग्राम की रेत है। आपके लिए, आपके मतलब उस व्यक्ति के लिए 10 ग्राम का रेत, 10 ग्राम का सोना, या एक बहुत बड़े पत्थर या मिट्टी जमीन का टुकड़ा,
ये तीनों उसके लिए, तीनों अगर उसको मिले तो भी उसके मन सम रहता है, एक जैसा रिएक्ट करता है। एक्सटर्नली रिएक्शन की बात नहीं करें, अंदर उसकी जो मेंटल एजिटेशन है, खुशी में भी तो एजिटेट होता है, तो वो शांत रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जली हुई रोटी खिला दो या बहुत बढ़िया किसी महंगे 5 स्टार होटल के शेफ से खाना बना के खिलाओ, दोनों में अंदर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप उसको खुले आसमान में गंदगी के नीचे सुला दो या किसी बढ़िया खूबसूरत साफ सुथरे अ, अच्छे से होटल में जाकर के सुला दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे ज्यादा तुम उसको गालियां दे दो, लंबे गालियां दे दो या तारीफों का पुल बांध लो, जब पैरों में 50 बार गिर जाओ या ऊपर से आंख दिखा के धमकाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति को ऐसा सिचुएशन है वो योगी है। मैं अगेन रिपीट करूं क्योंकि आप लोग हमेशा गलत अर्थ लेते हो क्या। अच्छा, हमें ऐसे करना चाहिए, कोई नहीं बोला आप करना चाहिए। अगर आप में से किसी को ये लक्षण दिखे तो वो योगी है। आप ये बहुत बहुत सटल चीजें हैं पर बहुत बड़ा परसेप्शन में बहुत चेंज लाता है, और वो इतना बड़ा चेंज लाता है कि पूरी सोसाइटी को हिपोक्रेट बना देता है, ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में। हमें बीमारी लग चुकी है पिछले 200-400 साल से, 500 साल से। किस चीज की बीमारी? आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, शास्त्र कहता है कि ऐसा बनना चाहिए। कोई शास्त्र कहीं नहीं बोला तुम्हें क्या होना चाहिए। तुम वो हो जो तुम्हें होना इच्छा है, वही सब बनो। तुम्हें साधु बनना है बनो, पागल बनना है बनो, चोर बनना है बनो, डाकू बनना है बनो, अध्यात्म बनना है बनो, इट्स अप टू यू। नो, खास करके हिंदू शास्त्र, कोई लिटरेचर आपको ये एडवाइस नहीं करना चाहता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हिंदू शास्त्र सिर्फ इतना बताते हैं, ये करने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है, या जो ऐसे ऐसे लक्षण वाला है उसको ये कहा जाता है। अभी क्या बोला कि जिसने जिसको जिसको सुपरफिशियल नॉलेज और इंटेंस नॉलेज, ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त हो गया है, जिसका मन अब हिलता डुलता नहीं है, मतलब अनशेकिंग है, वो व्यक्ति योगी युक्त अचीवर कहलाता है। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बहुत इस पर स्ट्रेस देता हूं क्योंकि लोग क्या करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग की इतनी तारीफ करते हैं, इंजीनियर बनना चाहिए, इंजीनियर होता है, कि जो नालायक है वो भी इंजीनियर बनने की ख्वाब देखता है और इंजीनियर बनने पर चल पड़ता है। जैसे मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूं, मेटाफोर। ठीक इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में हम जब ये सब चीजें कहते हैं कि भाई भाई सबको बराबर देखो, पत्थर और कर देखो, तो हमारे अंदर तो कोई चेंज है नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक्सटर्नली ये सब दिखाने करने लग जाते हैं, वो एग्जिबिटरी हो जाता है, उसे पब्लिक आपको अप्रिशिएट करने लग जाता है, फिर हम और ज्यादा ड्रामा करने लग जाते हैं, तो हम ड्रामा ही करके रह जाते हैं, अंदर तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है। अगर कुछ करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करो, सेंसेस को कंट्रोल करो, दैट में बी द बेस्ट मैसेज। जितना कर सकते हैं हम उतना करें, बाकी चीजें अपने आप होगी। ये सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्रिएट नहीं किया जाता, सिम्टम्स अपने आप आते हैं जब कुछ घटता है तो। चलिए अगला और एक श्लोक लेंगे, फिर पूरा करने टाइम हो गया है। अच्छा, चलिए, तो चलिए यहीं रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।